चरिछन् खुलुलुलु गर्दै खोला बग्ने तपाईका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईका सृष्टि हुन् जग जग गर्ने पत्ती झै बोल्ने आकाशमा तारा छन् जग जग गर्ने पत्ती झै बोल्ने आकाशमा तारा छन् तपाईका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईका सृष्टि हुन् मृगका पाठा घेरम गरी वनमा उफ्रेका मृगका पाठा घेरम तपाईले रचेका हे ईश्वर तपाईले रचेका कुहु कुहु गर्ने वनमा उड्ने कोयली चरिछन् खुलुलुलु गर्दै खोला बग्ने तपाईका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईका सृष्टि हुन्
सृष्टि हुन्। कुहु कुहु गर्ने वनमा उड्ने कोयली चरी छन्। कुलुलुलु गर्दै खोला बग्ने तपाईका सृष्टि हुन्। हे ईश्वर तपाईका सृष्टि हुन्। दादा भैया तथा दीदी बहनी तुमने कुमार नमस्कार। आओ तुमरे परमेश्वरक बारे में सत्य वचन सुनी। ई चित्रमाला किताब ले लिया और ई संगीतक धुन सुनो। तब पहले चित्र पलटा के देखो। ई चित्र में हुईलक आदिम और चित्रमका आदिम सोच के बनेलक चित्र मात्र है। ई चित्रमाला आदिम शुरू से देखलक बात बतैता परमेश्वर के बारे में सत्य बात पता पाएक। ई कैसेट में हुईलक सब बात मनिक ध्यान दे के अंत सम सुन। चित्र नंबर 8। ई चित्र में हमरे देख सकवी क्या करे कि ई बहुत वर्ष अगने ई पृथ्वी ने रहा। वही समय जमीन पानी डंगर और रुख हमरे कुछ भी नहीं रहत। जिंदा कहलक कुछ भी नहीं रहत। वही समय में परमेश्वर मात्र रहा। जुन आँख मात्र जिंदा परमेश्वर रहा। पहले से परमेश्वर अक्के जगह में रहा। परमेश्वर सब चीज में अपन शासन करी। उम्रे कोई भी बात गलत नहीं बताते। उम्रे शुद्ध आटे। उम्रे जब वो भी सत्य बात बोलते। जब परमेश्वर ये संसार बनेल तब उम्रे कहले उजियार हुई जा, तब उजियार हुई गेल। फिर उम्रे कहले कि पानी और सूखा जमीन हुई जा, और ये बात मनिक भी हुई। चित्र नंबर 2। चित्रमाला में हुईला की किताब को ने बाइबल कहते। परमेश्वर हमनी से बाइबलक वचन से बोलता। बाइबल हमनी सत्य परमेश्वर के बारे में बताता। परमेश्वर सबनिक आदमिनिक प्यार करता। बाइबल हमनी शांति और आनंदक डिगर दिखाता। ई चक्का में कहलक सब बात बाइबलक बात मरे हुईत। चित्र नंबर 3। ई चित्र में हमरे दिखली कि सृष्टि समय में जब परमेश्वर अपन वचन बोलल तब घाम जनुआ और तरैया सृष्टि हुईले। हमरे खाए तने फल फूल त्याना मरे हमेशा सब रुखा परमेश्वर बनेलक रहा है और कहल ई नीक आहाय। सबसे पहले आदिम कने बनेल हका का नाम आदम रहा है। हका पाछे परमेश्वर आदमक तने आग जिस आदिम बनेल जेका नाम आदम से हब्बा करके कहले। परमेश्वर बनेलक सब चीज मरे हक उ आदम और हब्बा कने देहल। आदम और हब्बा परमेश्वर से आग आपस में नीक भाषा में बात कर ले और संगति करते रहत। हर दिन परमेश्वर उमनी हुआ आइत रहा, उमनी से मिलत रहा और आपस में बातचीत करते रहत। चित्र नंबर 4। अब हमरे यहाँ दिखवी कि परमेश्वर आदम और हब्बा कने आँख नीक बगिया में रखेल। वो बहुत फल फूल पैना जगह रहा है। परमेश्वर उमनी से कहल बगिया के बीच में हुईलक रुखा के फल बाहेक तुमरे सब रुखा के फल खाए सकबो। पर जिन खायो कही के रुखा के फल खेलो तो तुमरे जल्दी मुइबो। पर ई बाहेक उ बगीचा में आग दुश्मन भी रहा है जगह का नाम शैतान रहा है। शैतान भूत प्रेत और दुश्मन और आत्मा का राजा हुआ है। उ परमेश्वर और आदिमक दुश्मन भी हुआ है। आग दिन आई के शैतान हब्बा ने झुका के कहा ई रुखा फल तुमरे खेबो तो ना मुइबो, पर तुमरे परमेश्वर जैसन हुईबो और तुमरे सब बात जनबो। शैतानक बात हब्बा मान लियाल और उम्रे परमेश्वरक आज्ञा विरुद्ध काम कर ले। हब्बा वही रुखा फल तोड़ के खइल और आदम कने देहाल। परमेश्वर कहलक बात ना मान के उमनिक माँ पापक प्रवेश हुई गेल और परमेश्वर उमनिक वही बगीचा से निकाल दियाल
ऊ दिन से परमेश्वरक आदिम से नाता टूट गेल। चित्र नंबर 5। यहाँ हमरे दिखली कि आदम और हब्बा के संतान उनिक भी उमनिक पापी बानी रहल। उमनिक कईन और हबील नाम धरलक। 2 छावस रहत। जब उम्र बड़ा हुईले तब हाबिल डंगर चुगैना बनल और कईन किसान बनल। आग दिन कईन अपन अन्न बलि भेटी के रूप में परमेश्वर हुआ नानल। हाबिल भी भेटी के रूप में आग भेड़ा नानल। हाबिल और भेटी द्वारा परमेश्वर खुश हुई। क्या करे कि वो परमेश्वर कने साँचे माया करता रहा है और हाका का आज्ञा भी मानत रहा है। पर कईन परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानत रहा है और हाका का भेटी द्वारा परमेश्वर खुश नहीं हुई। हाका की वजह से कईन बहुत दिक्क हुई और हाबिल कने मारल। कईन करलक काम परमेश्वर देखल और कईन कने हुआ से दूर पठेल। चित्र नंबर 6। इस चित्र में हमरे दिखली कि बहुत वर्ष पाछे के आदमक बहुत संतान हुईले। उम्रे सब जना परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करले और आपन मनमर्जी करले। उम्रे बहुत खराब काम करले और यह वजह से परमेश्वर बहुत दुख हुईले और कहले ये आदमिनिक नाश करके मैं बहुत पानी बरसेम। पर हुआ पे एक जना आदिम रहा है जोन परमेश्वर का आज्ञा पालन करता रहा है। वका नाम नूहा रहा है। आदम से नुआ तक 9 पुस्ता रहा है। परमेश्वर नुआ से कहल तई आग बड़ा जहाज बना और बना के सब किस्मक प्राणी से आग ज्यादा हका भीतर नान। नूहा उसने करल। हका के बाद नूहा और नूहा जीस आपन 3 जना छावस और उमनिक जीस मरे सब बड़ा जहाजक भीतर गेले। हका के बाद में परमेश्वर जहाजक फाटक बंद कर दियाल। चित्र नंबर 7। इस चित्र में दिखली कि परमेश्वर 40 दिन सम लगातार आकाश से पानी बरसायल और जमीन से पानी के मुहान फूट के आयल और सब पृथ्वी से जलमग्न बनाई दियाल। यहाँ समय की ऊंच ऊंच पर्वत श्रृंखला मरे भी पानी में डूबले। जहाज बाहर हुईलक। जिंदा प्राणी जानवर चिड़ै चुरगनी और आदि मरे समरे पानी में डूब के मुइले। पर नुह उमनिक परिवार और वो जहाज भीतर हुईलक। सब प्राणी मरे बचले। पानी ना सूखे तक करीब 8 वर्ष तक वो बड़ा जहाज पानी ऊपर पहिरत रहल। पानी सूख के सूखा जमीन दिखाई लागल। नुआ उमनिक परिवार और सब प्राणी मरे जहाज से उतर के न्यांगे लगले। चित्र नंबर 8। इस चित्र में हमरे अब्राहम अपन जुइस सारा से अपन छावस इसहाक कने अपन कोरा में लहक चाहल। नुआ से अब्राहम तक 10 पुस्ता आटे। अब्राहम का बाव झूठा देवी देवता की पूजा करता रहा है और अब्राहम से सही और जिंदा परमेश्वर की पूजा करता रहा है। अब्राहम और सहारा बूढ़े काल में पहुँच के भी उमने कोई भी संतान नहीं हिलाए। एक दिन सपना में परमेश्वर अब्राहम से कहले आकाशक तरैया हमनिक देख क्या उमनिक तय गिन पेबे तार संतान मरे भी उन्हें आकाशक तरैया जहन बहुत हुई। सारा भी उम्र से बुरटी ही गेल है। एन हुई के भी परमेश्वर उमनिक आग छावस जन्माई सके बनेल। परमेश्वर अब्राहम और सारा ने आग छावस देहाल। हका का नाम इसहाक धर ले। परमेश्वर प्रतिज्ञा करत कहल की इसहाक का संतान मरे से मुक्तिदाता जन्मी जुन सारा संसारक पाप उठा के ले जाई। परमेश्वर हमेशा सही बोलता। साँचे परमेश्वर प्रतिज्ञा करे के अनुसार संसार में मुक्तिदाता पठैल। हका नाम यीशु क्रिस्ट है। हका संग तार और मार पाप हटाई दी और हका से शुद्ध बना शक्ति आ है। चित्र नंबर 9। इस चित्र में देखो आग जना आदिम हाथ में पत्थर का बाज लेके ऊपर से तरे ऐत रहा है। हका नाम मोसा है। वो अब्राहमक वंशक है। अब्राहमक बहुत संतान मरे रहात। उमनी मध्य कोई के बारे में तुमरे ई नक्शा में जाने के पैबो। परमेश्वर मूसा ने अपन आज्ञा देहाल और मूसा मरे वो आज्ञा मनिक
आदिमनिक बतैले। अब आदिम मरे परमेश्वर के नेम बारे में पता पहिले, तब उमरे कैसन जीवन बिताए पड़ता करके बात जनले। हमरे सब परमेश्वर का आज्ञा पालन करके परमेश्वर चाहता। चित्र नंबर 10। ये चित्र में देख ली, ये आदिम काठी की मूर्ति के तपत है। हमरे अपन हाथ से बनेलक देवी देवता मूर्ति बनी ना पूजे खुआ करके परमेश्वर कहता। क्या करे कि सत्य परमेश्वर अक्के हुई था और हमनी को मात्र पूजे पड़ता। ये 4 जन हमनी प्रार्थना करत देखो परमेश्वर कहता। आदिमनिक 6 दिन से हम अपन सब काम करे पड़ता और 7वां दिन में आराम करे पड़ता। जैसन कि और दिन हमरे परमेश्वर कने पूछती आराम करलक दिन में और दिन से ज्यादा समय निकाल के और काम से फुर्सत लेके परमेश्वर की पूजा करे पड़ता। ये बच्चा कने देख वो अपन दाई बाप ने कुछ खाइतने नानत आहे। परमेश्वर कहता एहन काम करे के नीक हुआ। बच्चा हमरे अपन दाई बाप निक माया करे पड़ता और उमनिक कहलक माने पड़ता। ये आदिमनिक देखो जुन आपस में लड़ाई करते रहा। परमेश्वर कहता तुमरे कोई भी हत्या जिन करियो। चित्र में हुई कि आदिम ने देखो जुन अकोरेक जुइस से खराब काम करत आहे। एहन काम करे पाप हुआ करके परमेश्वर कहता हमने गंदा काम ना करे हुआ। नक्शा में देखो यहाँ पे आदिम दूसरे के सामान चोर के भाजत है। हमने कभी भी दूसरे की चोरी नहीं करे पड़ता कह के परमेश्वर कहता। दूसरे हमने सामान संपत्ति और कोई भी बात लालच नहीं करे पड़ता कह के परमेश्वर कहता। हमरे चित्र में दिखे लो कोई भी बात नहीं करे पड़ता कह के परमेश्वर कहता। ये सब बात उमरे बाइबल में कहलाटे। हमर करलक सब बात परमेश्वर कने पता हुई था, पर हमरे एहन बात नुकायक तने करती। पर परमेश्वर हमर मन का आक विचार कने जनता। चित्र नंबर 11। ये चित्र में देखो अब्राहम और मूसा के समय में आखिर कोई भी आदिम पाप करल तो पाप से छुटकारा पाए तने कोई भी डंगर का बलिदान करे पड़ता रहा। ऐसने ये बलिदान से उम्रे मैं पापी आटू करके स्वीकारता रहा। आजकल हमर पाप से छुटकारा पाए तने कोई भी पशु बलिदान नहीं करे पड़ता। क्या करे कि परमेश्वर हमर पाप शुद्ध करे तने मुक्तिदाता पठेल रहा है। हका नाम यीशु क्रिस्ट है। हमार पापक तने बलिदान होई के हमर बदला में मुई तने यीशु क्रिस्ट क्रूस में टांगलल। पर मुई के 3 दिन बाद में मुई के जीत के फिर से उठ के जिंदा ही गेल। अब तुमने के मध्य जुन मैं आग पापी आदमी हूँ करके सोचता यीशु क्रिस्ट के ऊपर तुम्हें विश्वास करतो और अपन पापक खातिर पछतैतो। सच हृदय से पछतैबो तो परमेश्वर तुमने सब पाप क्षमा कर दी ही। चित्र नंबर 12। अब यीशु क्रिस्ट इस संसार में कैसन करके लोग सुनो तो उस समय में आक मरियम नाम करलक कन्या लौड़िया रहा। आका यूसुफ नाम करलक आदमी से ब्याह का तने मंगनी हुई गेल है। आग दिन स्वर्ग से आग जना स्वर्गदूत आइल मरियम से कहाल परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तई गर्भवती हुए और तई आग छाउस जन्मे हुए जाका बारे में परमेश्वर प्रतिज्ञा करल है और वह के द्वारा आदिमक पाप हटई। ऐसने परमेश्वर स्वर्गदूत से यूसुफ कने सपना में कहाल यूसुफ मरियम से ब्याह करे तने तय जिन डरा। सुन जुन बच्चा वो जन्मई वो परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा जन्मल है। हाका बाद में यूसुफ मरियम से ब्याह करल पर बच्चा ना जन्मल सम्मा वो दी संग नहीं सुतले। अब हमरे आशा करतरी तुमरे समझ लो कि कैसन करके परमेश्वर यीशु के इस संसार में पठेल। चित्र नंबर 13। मरियम और यीशु बेतलहम नामक गांव में आई पुगलाटे। मरियम बच्चा यीशु ने सार में जलमेल उठाव के आसपास गोठला में रे आपन बगालक रेख देख करते रे। अचानक आठुर स्वर्गदूत गोठला में घूमा जाए के कहाल जिन डरायो
क्या करे कि मैं तुमने तने आउठर खुशी खबर ना लाटू और ये खबर से आदमी का आनंद बनाई। आज रात परमेश्वर छावसक जन्म हुई है। उम्रे सब पापी आदमी बचाता है। वो नहीं ख्रिस्ट और प्रभु है। स्वर्गदूत अत्ता कह के और बहुत स्वर्गदूत आए के ऐसने कहले। तुमरे सब मिल के परमेश्वर का आराधना करके भजन गईले और परमेश्वर प्रशंसा कर ले। हका पाछू को गोठाला मरे यीशु दर्शन करे गेले। चित्र नंबर 14। ई चित्र में यीशु ने हमरे उकने बच्चा अवस्था में दिखली। उस समय में वो 12 वर्ष का रहा है। वो बड़ा बड़ा विद्वान मिनी संग बैठ के खास चीजों के बारे में बात करता है। क्या ठुरक भक्करक ठीटो बड़ा बड़ा विद्वान मिनी सिखाए पाता हमने संभव नहीं लाग सकता। पर यीशु ज्ञान बुद्धि देख के उम्रे ने आश्चर्यचकित हुई थे। अकोर नक्शा में यीशु जमाना दिन हुईगल करके दिखेल है। वहाँ ज्ञान बुद्धि बहुत अचमक रहा है। उम्रे परमेश्वर संग आदिम ने खुशी दिखेले। परमेश्वर का हाल यीशु कहलक बात सुनो। वो मार चाहलक बात कह रहा है। चित्र नंबर 15। ये चित्र दिखाता कि यीशु शक्तिशाली है। शैतान और कोई दुष्ट आत्मा की शक्ति से ज्यादा यीशु शक्ति है। हाका के यीशु शक्ति से ज्यादा है। जादू और तंत्र मंत्र से यीशु शक्ति बहुत ज्यादा है। वो चाहिए तो जुन भी रोग कने नीक बना सकता। हिंगा पहले चित्र में देखो तो यीशु आठ अंधा कने नीक बना रहा है। चित्र में हुआ कि आदिम जन्म से अंधा रहा है। बीच का चित्र में देखो ये 6 लौड़िया मुइलक रहा है पर यीशु ने जिंदा बनाए दिहाल। वो और भी मुइलक आदमी जिंदा बनाए दिहाल। यीशु साँचे के परमेश्वर है। हिंगे आकोरे चित्र में तुमरे यीशु ने पानी ऊपर ने आगत दिखबो। आधी बेरी समेत यीशु डांटत हुई तो रुकत रहा है और शांत हुई रहा। संसारक सब चीज ऊपर यीशु का अधिकार है। चित्र नंबर 16। अब ये चित्र में देखो यीशु जब भी नीक काम करता रहा है वो कभी भी पाप नहीं कर रहा है। यीशु आदमी सही परमेश्वर के बारे में शिक्षा देता रहा है। और संसार का सब आदमी पापी आटे और पाप से छुटकारा पाए तने और अनिवार्य है करके बताते रहा है। बहुत आदमी रे अपन पाप स्वीकार ले और पछताप कर ले और बहुत मरे में पापी आटू करके नहीं मान ले और परमेश्वर कुआ नहीं गेले। उम्निक से बहुत आदमी धार्मिक विद्वान और गुरु रहत। चित्र नंबर 17। ये चित्र में देखो यीशु समय में अपराध करत आदमी ऐसा काठी क्रूस बनाए के टंगलाए के मारे के नियम रहा है। रोमी सिपाही मरे यीशु ने हाथ टांग में कीला ठोक के ठड़वाए के क्रूस में टंगलाए दिहले। आदिम रे पापक खातिर यीशु ऐसा दुख कष्ट सहाल। परमेश्वर बाव का हाल यीशु ख्रिस्ट क्रूस से मुइल सब आदिमक पापक खातिर बलिदान हुआ है। यहाँ के वजह से अगर हमरे हृदय से नहीं अपन पापक पछताप कर भी तो और यीशु के ऊपर विश्वास करके ये पाप से हमरे लौट भी तो वो हमार पाप क्षमा कर दी। क्या तुमरे मैं पापी आटू करके स्वीकारबो? क्या तुमरे अपन पाप क्षमा करे के चाहत रो? परमेश्वर अपन वचन में कहलक बात में विश्वास करियो वो हमर मुक्ति दाता हुआ है। क्या करे कि हमरे दिखली कि वो सब हमरे तने कर रहा है। चित्र नंबर 18। ये चित्र बताता कि यीशु काठी क्रूस में मुइल वाका कुछ शिष्य मेरे ने लाश कने पत्थर चिहान में धर ले और चिहानक मुंह कने बड़ा पत्थर से तोप दियाले। यीशु मुइल शरीर 3 दिन तक चिहान में रहा। मरियम और कुछ मेहरुआ मरे वाका मुइल शरीर कने देखत ने चिहान में गेले पर उम्र चिहान कने खुला दिखले और यीशु शरीर हुआ नहीं रहा। अचानक मेहरुआ मरे हुआ पे 2 जना स्वर्गदूत बनिक दिखले और उम्र मेहरुआमनी से कहले यीशु हिंगा चिहान में नु है। वो फिर से जिंदा हुई गेल। तुमरे हमर पुरखा आदमक बात कने फिर से समझ लियो। जब शैतान आदम और हब्बा कने छल करके पाप करे पठेल रहा है तब वो सोचल रहा है
वो अब संसारक मालिक हुईला है। पर यीशु ख्रिस्ट हमर पापक तने क्रूस में मुई गेल और हमर पाप हटाई देहाल और मुई के फिर से उठ के शैतानक ऊपर विजय प्राप्त करल। अब हमर ऊपर शैतानक कोई भी शक्ति और अधिकार नहीं है। चित्र नंबर 19। ये चित्र में देख लो कि यीशु जिंदा हुईल है। जब यीशु जिंदा हुईला है बहुत आदिम और उमनी का अपन शिष्य मरे उकने दिखले। आग जना यीशु शिष्य थोमा कहल और यीशु फिर से जिंदा हुई गेल कही के विश्वास नहीं करतू। आखिर में वहाँ का हाथ टांग मका हुईलक कीलाक चोट मका अपन उंगली धर के देखे पैम तो मात्र वो साँचे जिंदा हुई गेल उठ के कही के विश्वास करम। पाछक के थोमा यीशु ने देखल वो यीशु हाथ टांग मका हुईलक चोट देख के और वो कहल तई मार प्रभु यीशु होआय। यीशु ने जवाब देहाल तई तो मुकने देख के विश्वास करते रहे। पर धन्य हो तुमरे जुन मुकने ना देखे भी विश्वास करल लहात। चित्र नंबर 20। अब ये चित्र में देखो यीशु जिंदा हुई गेल उठ के फिर भी 40 दिन तक पृथ्वी में रहल। वो बहुत आदमी दर्शन देहाल। यीशु अपन शिष्य ने कहल अब मैं स्वर्ग में अपन बाप हुआ जेतरू। पर तुमरे सब आदमी ये बात बता कि उमनिक पापक तने मैं क्रूस में बलिदान हुईनू और मुई के जीत के फिर से उठनू। अब जुन जुन विश्वास करी और मार आज्ञा पालन करी हका पाप क्षमा हुई और मार संग स्वर्ग में बैठे पई। चित्र में तुमरे देखबो कि यीशु अपन शिष्य छोड़ के स्वर्ग कुते लौटत है। दुई जना स्वर्गदूत तुमरे शिष्य से कहले यीशु फिर से इस संसार में लौट के आई। ईश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नु भयो आफ्नै एउटै पुत्रलाई हाम्रो निम्ति दिइहाल्नु उहाँमाथि विश्वास गर्ने नसुने छैन नै पाउने छन् ती सबैले अनन्त जीवन निलैलै अनन्त जीवन।
चित्र नंबर 21। इस चित्र में देखो, जब तुम क्रूस कने दिखबो तो तब यीशु तुमने तने क्या कर दे हल्ला है। ये बात मनिक विचार करो तो हमरे सब पापी आटी यीशु मात्र सिद्ध और पूर्ण रूप में धर्मी आहाय। यीशु को मूलक अर्थ यही है, हमनी के मुँह एक ठाव में ओ मूल यीशु हमार पाप के निम्ति दंड सहेल और मुई गेल। अब जब परमेश्वर हमार कुते दिखता तो यीशु हमारे तने बूहेलक हुनक बारे में सोचता। अगर हमरे यीशु के बारे में विश्वास करती तो ये हमनी से धर्म हुईलक जैसन हुआय। तुमरे ये बारे में क्या सोचत रो? यीशु क्रूसक मूलक छोट बात ना है। अगर तुमरे ओकने तिरस्कार करके दूर जेबो और कोई भी दिन वो अपन मुँह तुमनी से लौटई है का तने आज से तुमरे यीशु के ऊपर विश्वास करो। चित्र नंबर 22। अब इस चित्र में देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि डिगर दुई किस्म का आटे। आग डिगर यीशु खुआए तो अकोरे शैतानक खुआए। शैतानक डिगर अकोरे आहाय। शैतान बहुत आदमी डरवाता और उम्र हाका डिगर में निकते। उम्र शैतानक डिगर कने बहुत नीक है करके मनते, पर निकसे से देखो वो डिगर कहाँ सकल आहाय। वो डिगर नरक में जाके सकल आहाय और पाछे के परमेश्वर शैतान और हाका सब दुष्ट आत्मा मरे वही ठावा फाँक देते। अगर तुमरे शैतानक पाछे निकबो तो तुमरे वही डर लगना ठाव में भस्म हुई जेबो। अब मैं तुमने यीशु डिगर में बतैत रू। ये डिगर छाट आहाय और कम जना मात्र ये डिगर में लागलाटे और यीशु डिगर परमेश्वर तने नीक ठाव हुआ है, स्वर्ग में पहुँच के सकता। अगर तुमरे यीशु डिगर में नेंग के स्वर्ग पहुँचे चाहते हो तो शैतानक डिगर को छोड़ दियो। यीशु ने पकड़ के और यीशु के पाछे लाग के और परमेश्वर तुमने अपन पवित्र आत्मा दी, वो तुमनी से यही डिगर में निंगता और तुमने सहायता करता। तुमने यीशु डिगर में लगातार निंगती रहे तने पवित्र आत्मा मदद करी। क्या तुमरे यीशु ऊपर विश्वास करतो? तुमरे यीशु ऊपर विश्वास करतो तो ऐसने यीशु प्रभु से प्रार्थना करियो, प्रभु यीशु मैं आँख पापी आदिम हूँ करके स्वीकार करत रू। मार पापक जियाला तीर दे तने ते क्रूस में मुबे तो मैं विश्वास करबू। प्रभु यीशु मुकने क्षमा कर दिया और मार हृदय कने पवित्र बनाई दिया ताकि मैं परमेश्वर संग रह सकूं। धन्यवाद यीशु, मार प्रार्थना सुनदेले है के मारे आमेन। अगर ये प्रार्थना तुमरे अपन हृदय से कर लो तो तुमरे परमेश्वर संतान और परमेश्वर तुमने पिता हुई। चित्र नंबर 23। इस चित्र में देखो, हमरे यीशु का नाम बहुत प्यारा सुन ले हलाटी, पर इस संसार में यीशु कब रहा है। हमार पुरखा के बारे में सोचो तो जुन यीशु पालक रहा है, वो पुरखा और हमार बीच में का लगभग 80 पुस्ता बराबर बीत गेल। तेके मारे ये बात बहुत वर्ष अगन्ने का हुआ है। ये बीचक समय में बहुत आदमी रे यीशु ने विश्वास कर ले। विभिन्न देशक विभिन्न जनजाति भाषा भाषी का आदमी रे यीशु ने विश्वास कर ले। ऐसा प्रत्येक आदमी यीशु ने विश्वास करके परमेश्वर संतान हुई सकते। तुमरे भी यीशु के ऊपर विश्वास करतो तो परमेश्वर संतान भी हुई जाई और स्वर्ग में बैठे पाइबो। चित्र नंबर 24। इस चित्र में देखो, यीशु समय में आग जना निकोदिमस नाम करलक धार्मिक गुरु रहा है। आग दिन यीशु आए के बातचीत करल। यीशु प्रभु सिखेलक बात में निकोदिमस समझे चाहत रहा है, पर निकोदिमस परमेश्वर परिवार में का सदस्य न होकर के बात यीशु प्रभु ने पता रहा है। ये वजह से यीशु वासे कहा, अगर कोई भी आदमी नया करके ना जन्मी तो वो परमेश्वर परिवार में प्रवेश करे ना पाई और स्वर्ग जाए ना पाई। निकोदिमस का बारे में कुछ विचार करल और अचम मान के कहा, कैसन करके कोई भी आदमी आँख फेरा जन्म के भी फिर जन्म सकता? क्या होगा ने फिर से गर्भ में धरे सकता? यीशु निकोदिमस से कहा, केवल परमेश्वर का आत्मा से मात्र आदमी के नया जीवन दे सकता और स्वर्ग जाए की योग्य होता। आदमी अपने आप ने परिवर्तन नहीं कर पाता, क्या करे कि आदमी सब पापी आटे। अगर हमरे पापी आटी करके मान ले भी तो हमार पाप यीशु प्रभु हटाई दे सकता। कई के विश्वास करबो तो परमेश्वर को पवित्र आत्मा हमनी के नया जन्म दी। यीशु ये सब बात निकोदिमस से कहा, अगर तई यीशु ने अपन पाप अपराध मनी
क्षमा कर दे हबे करके कहबे तो परमेश्वर का आत्मा तुकने आकागल नया आदिम बनई। चित्र नंबर 25। अब तुमरे ये चित्र में देखो, जब यीशु स्वर्ग में लौटे लागल है तब वो अपन शिष्यमनी से कहला है, मैं स्वर्ग में लौट के जीत रू, तुमरे पिता से पहले प्रतिज्ञा कने असरेली रहो, जोन पिता तुमने बीच में पठई वो परमेश्वर पवित्र आत्मा हुई, पवित्र आत्मा तुमने बीच में बैठे आई। अत्ते कहती कि यीशु स्वर्ग में लौट गेल। हका बाद में हमने सब शिष्य मरे आ घर में प्रार्थना करे तने बैठले। कुछ दिन पाछे के उम्रे अपन प्रार्थना करलक कोठा भीतर बड़ा आंधी हवा आयल जेहन सुनले, पर वो आंधी हवा नहीं रहा, वो परमेश्वर का आत्मा आयत रहा। यीशु प्रतिज्ञा करलक परमेश्वर का पवित्र आत्मा आयल है। अगर तुमरे यीशु ने पकड़बो तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुमने हुआ आई और तुमने हुआ बैठी। परमेश्वर का वचन समझे और हाँ का आज्ञा पालन करे तने तुमने को मदद करी। परमेश्वर का आत्मा तुमने तगड़ा और साहसील बनई, तुमरे शैतानों के ऊपर विजय हुई। वो पवित्र आत्मा तुमने आग ईश्वरीय जीवन बिताए तने मदद करी। चित्र नंबर 26। फिर ई नक्शा में देखो, जब हमरे अंधकार में निकती हमरे बहुत जना डरती। शैतान कहलक माने को और अपन इच्छा अनुसार न्यांगे तने अंधकार में न्यांगलक जैसन है। अगर हमरे शैतानक पाछे निकती तो हमरे हमेशा डरेबी, पर हमरे यीशु ने पसी भी तो कोई भी बात से हमरे ना डरेबी। ये उजियार में न्यांगल जहन है। यीशु हमने दिखता और कोई भी बात से हमने नुकसान नहीं पहुँचेता। यीशु ने पता है कि हमरे बहुत प्यारा भयभीत हुई थी, पर जब हमने डर लागलक अनुभव हुई था तो यीशु ने प्रार्थना कर सकती और वो हमने डर से छुटकारा देता तो हमने फिर से डरा नहीं पड़ता। चित्र नंबर 27। यीशु में विश्वास करना हर आदमी बाइबल के वचन के अनुसार जिए पड़ता। बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहता यीशु में विश्वास करैया मरे गंदा काम नहीं करते, क्योंकि से दुश्मनी ने धरे पड़ता, चुराक नहीं पड़ता और मूर्ति पूजा और मुइलक आदमी आत्मा और पूजक नहीं पड़ता। यीशु में विश्वास करैया आदमी क्रिश्चियन कहते। चित्र नंबर 28। क्रिश्चियन मर्द और मेहरुआ ने बाइबल कहता। हमरे यीशु का आज्ञा पालन करल जेहन वो मेहरुआ मरे आपन भतारस का आज्ञा पालन करो। जैसे यीशु हमने प्रेम करता उसने तुमरे अपन भतारस कने आपन जुई प्रेम करो। उमरे हमने अत्ता ज्यादा प्रेम कर ले कि हमने बचाए तने वो मुई गेल। बाइबल कहता 6 छास मरे अपन दाई का आज्ञा पालन करो और दाई बाव अपन 6 छास में देखभाल करो और उमनी के सुख बारे में बताओ। हमनी कहन करके जिए पड़ता करके परमेश्वर हमनी से कही सकला है। वहाँ के कारण हमनी नीक जीवन जीलक वो चाहता। चित्र नंबर 29। परमेश्वर कहता कि सब आदमी भलाई करो। हमरे और हमर साथी मरे परिवार का नहीं तो माया करती, पर हमनी हमर शत्रु ने भी माया करे पड़ता। पहले चित्र में देखो, ये 2 दिन पहले शत्रु रहत पर अब उम्र अपन अपन हथियार फेंक के साथी हुई गिलाटे। हमनी खराब का बदला खराब नहीं कर पड़ता करके परमेश्वर कहता। ऐसे करके दूसरे चित्र में देखो, ये दोनों फर्क जाता कादिम हुई। ये जात मेरे हमेशा आपस में लड़ाई करते, पर हमरे हिया पे आपस में सहायता कर लग दिखती। ख्रिस्टियन मरे अकोरे कने सहायता करे के पड़ता, उमने बदला ले काम नहीं करे पड़ता। चित्र नंबर 30। ये 2 आदमी यीशु कने विश्वास करे चाहते रे। उमरे अपन मूर्ति कने और तंत्र मंत्र सामान मुनिक डूंगत रे। पहले हमार सहायता तने हमरे भूत प्रेत बुलाइत रही और अब हमरे ईश्वर जन्मनिक यीशु ने बुलाई सकती। यीशु शक्ति हमारे आसपास आहाय, देख मारे कोई भी हानि हमने खराब नुकसान ना पहुंचा सकी। कैकरी की हगा शक्ति बोक्सी तंत्र मंत्र और शैतानक शक्ति से महान और शक्तिशाली आहाय। ये के कारण हमरे विश्वासी मरे यीशु ने मात्र बुलाई पड़ता।
चित्र नंबर 31 विशेष करके ये चित्र में हुईलक आदिम के बारे में मुकने काहे के मन पड़ता। ये आदिम प्रभु यीशु ये संसार में हुई रहा समय में हुआ जिकने अनेक भूत प्रेत सतेत रहा। भूत प्रेत सताए के कारण वो पागल हुई गेल है। आदिम रे उकने जंजीर से और रस्सी से बांध के धरत रहा पर वो सब बांधलक तोड़ देत रहा। यीशु आए के वो आदिम ने दया से देखल और वो आदिम के भीतर हुईलक दुष्ट आत्मा ने डांट के कहल ये आदिम ने छोड़ और फिर से लौट के जीने। शैतानक दुष्ट आत्मा और भूत प्रेत यीशु से डराई के ये आदिम से निकल के भाजल। क्या तुकने भी ऐसने भूत प्रेत मरे दुष्ट आत्मा मरे दुख दे के सतैत रे यीशु ने पुकारो और तुकने उस सब दुष्ट मनी से छुटकारा दे दी। चित्र नंबर 32 यीशु डिगर में आगे सजीलो नुहा करके हमरे सुन सकलाटी हमर भीतर आग बड़ा लड़ाई हुई है। हमरे अनुभव करती परमेश्वर का आत्मा हमनिक डिगर में आगे परमेश्वर ने पकड़े और पवित्र जीवन जिए सहायता करता है। तो शैतान भी कुछ षड्यंत्र रचत रहा है के वजह से हमनिक परीक्षा में बैठाई के खराब काम और पाप काम करे तने कहत रहा है। शैतान हमनी से कहल रहा है धनी भाग तने कठोर परिश्रम करस धनी हुईबे तई तो नाम कमेबे और तोर जीवन सुख में हुई अपन बारे में मात्र विचार करस और उन्हीं वास्ता जिन धरस जून ते चाहते। शैतान आहन झूठ बात हमनी से कहता और हमने कहन बात सुनने के मन लगता। हमरे शैतान जिन कहलक इस सब बात मनिक करती। हमरे क्रिश्चियन मनिक नक्शा में ठड़लक 20 आदमी जिन आटी उ निक काम करे चाहता करके यीशु मनु परमेश्वर का आज्ञा पालन करे तने उत्साह देहत रहा और शैतान भी उकने अपन खराब बात कह के काम करे सिखाता है। हमरे परमेश्वर के जन्म रे आग बड़ा संघर्ष के बीच में आटी पर हमर प्रिय मित्र यीशु हमर संग आहाय उकने मात्र पकड़े वो हमनी सामर्थ्य तो ले सकता। चित्र नंबर 33 यीशु ये कथा आदिमनिक सुनेला है। आग जना बाग 2 जना छावस रहत आग दिन छावस अपन बाग हुआ गेल और अपन अंश मांगल। बाऊ कत्ता समझाए बुझा करके भी ऊ नहीं मानल और अपन अंश लेके ऊ गांव छोड़ के आग बड़ा शहर में गेल। ऊ शहर में पहुंच के जाट दारू और मौज मजा में सब पैसा खर्च कर डारल। ऊ अपन चाहलक सब थोक करल जेका कारण हका जल्दी धन संपत्ति सक गेल और ऊ भिखारी जैसन हुईल। ऊ बहुत दुख कष्ट सहाल कई दिन तक ऊ भूखे बैठल। कुछ दिन बाद में हका होश आइल और पछताई के अपन बाऊ तिर पहुँचल। लौट के वो अपन बाऊ से क्षमा मांगल। बाऊ अपन छावस ने बहुत माया करना वजह से उकने क्षमा देहल और हमेशा तने घर में बैठे तने कहल। हमरे सब जना यीशु कहला की कथाक ठाड़ छावस जे ना आटी हमनी सब जना परमेश्वर पिता बहुत माया करता। हमरे अपन पाप और उन्हीं आज्ञा तोरे कारण से लाज में पड़लाटी। वो आदिम जेहन अपन पाप स्वीकार के यीशु माई भी करके परमेश्वर हमारे सब पाप और अशुद्ध कने क्षमा करता। चित्र नंबर 34 ये नक्शा में देखो तुमरे बीमार हुई तो क्या करतो यीशु में विश्वास करैया मारे परमेश्वर कने प्रार्थना करते। यीशु की शक्ति तुमने रोग बीमार मनी निक बना सकता। तुमरे अस्पताल से दवाई में निक नाने सकतो। यीशु दवाई में आशीष देता और दवाई खाए के तुमरे निक हुईबो। भर्रा वैदी जोन भूत प्रेत खिलाए के दुष्ट आत्मक शक्ति द्वारा रोग बीमार कने निक बनाए सुस्ता। उमनी यीशु में विश्वास करके परमेश्वर जन्म रे फूक फाक करके चिंता पड़ल भर्रा देखल और रोग निक बना के नहीं बुलेता संग में उमनी हुआ नहीं जाए पड़ता। यीशु की शक्ति उमनी से भी ज्यादा बड़ा है। बाइबल कहता कि हमारे शरीर में परमेश्वर वास करता एक मंदिर हुआ है के कारण हमने कितने निष्के से विचार करे पड़ता। परमेश्वर हमारे पिता हुआ है जोन हमनी सबनी प्रेम करता। कबो कबो हमारे विश्वास जांच करता। हमारे जीवन में दुख कष्ट समय भी आई देता। परमेश्वर हमनी जो भी देता ये सब बातक तने हमरे उकने धन्यवाद दे पड़ता। चित्र नंबर 35 ये चित्र में देखो और हमरे समूह भी करके बात करने विचार करियो। अगर आज तार प्राण गेल तो तार आत्मा कहाँ जाई।
जब परमेश्वर का आदिम रे मुइते तो तब उमनिक आत्मा परमेश्वर हुआ जाता। क्या करे कि यीशु उमनिक पाप क्षमा करल है और आदिमनिक आत्मा परमेश्वर हुआ ना जा पाई। क्या करे कि उमनिक पाप यीशु में क्षमा नहीं हुईता। यदि तुम यीशु में विश्वास करके अपन पापक क्षमा नहीं मांग लाटो तो तुमनिक आत्मा गंदा विलग ठाव नरक में जाई। अगर तुम्हें विश्वासी आटो तो ते मुझे तो तार आत्मा स्वर्ग में जाई, जहाँ सब नीक बात मात्र आटे। हुआ दुख कष्ट पीड़ा नहीं हुईता, हुआ लड़ाई झगड़ा जिन भी बात नहीं हुईता। स्वर्ग में रोमाहट और खुशी की बात मात्र हुईता। चित्र नंबर 36। ये चित्र में देखो हमार शरीर बहुत अंग आटे। देखे तने आँखी, सुने तने कान, बोले तने मुंह और नेगे तने टांग मरे। प्रत्येक अंग का अपन अपन काम है। अगर शरीर कोई भी अंग बीमार आहे करके और सब अंग कने पीड़ेलक अनुभव हुईता। बाइबल हमनी से कहा था शरीर विभिन्न अंग फरक फरक काम हुईता, जेहन हमनी विश्वासी मनिक भी विभिन्न किस्म काम भी हुईता। कोई भी मंडली को बड़ा हुआ काम भी जिम्मा लेहलक पास्टर है। लिख पढ़ कर सकना आदिम मरे ना जनी हमनी बाइबल की बात भी सिखा सकते। कोई भी आदमी खान पीन बंद व्यवस्था करे तने भी सीप हुईता और उम्र वही काम करते। कोई भी परमेश्वर प्रशंसा खातिर गीत भजन बनाई सकते। कोई भी मार काम तुमने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है करके काहे ठीक नहीं हुईता। ऐसु तने करती तुमरे अपन क्या कहन काम करे सकते करके जाने के तने परमेश्वर कने प्रार्थना करियो। अगर कोई भी बीमार और दुख कष्ट में पड़ल है करके हमरे उम्नी तने प्रार्थना कर सकती और अपन सके समय सहायता करे पड़ता। ये भी यीशु खातिर करलक सेवा हुआ है। चित्र नंबर 37। परमेश्वर अपन वचन में कहला है तुमरे 6 दिन सम्म काम करियो पर 7वें दिन में अपन सब काम से आराम करियो। वो दिन से तुमरे अपन सब काम से फुर्सत लेके मार आराधना करियो। ये विश्रामक दिन सब विश्वासी मेरे भेला हुईते नेक दिन हुआ है। हमारे मंडली में या कोई भी झुंड में जमा हुई सकती और परमेश्वर वचन सुने और हका आराधना करे सकती। हका आराधना करत हमरे परमेश्वर की स्थिति प्रशंसा संग भजन कोर सामने गाय सकती। चित्र नंबर 38। ऐसु हवे स्वर्ग में है पर आग दिन वो फिर से संसार में आई। परमेश्वर में विश्वास करके वो वाका छे छासुने ले आयता। हमरे सब प्रभु यीशु से हमेशा स्वर्ग में बैठे तने जेत रे। यीशु ने विश्वास ना करके नया जन्म नहीं पहला आदिम मनिक वो ना ले जाए पई। वो सब अविश्वासी आदिम मरे नरक कुंड में जही। यीशु कुंडेरा कबैता करके ज्ञान कोई ने भी पता न है। ये के कारण हमरे सब जना हुआ का आगमन को प्रतीक्षा करके तैयारी के साथ हुआ का डिगर देखे को पड़ता। क्या तई भी यीशु आगमन तने तैयार आटे। चित्र नंबर 39। अब हमारे चित्र में देखी ये 2 आदिम मरे रुखा सुकलक हंगामनिक डूंगत रे। नीक रुखा रे नीक फल फरेते तर सुकलक हंगाम रे कोई भी फल नहीं फराई सकते। हमरे परमेश्वर को विश्वास करके विश्वासी मेरे भी रुखा हंगा जहन हुई। अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे तिर है तो हमरे पवित्र और परमेश्वर कने मन पड़ना जीवन बिता सकती और हमारे नीक काम मरे रुखा में फरलक फल जहन हुईता। अगर हमरे नीक काम नहीं करती तो उस सुकलक हंगा जहन हुईती चिकने आग दिन जमा करके और आगे में डूंगे तने फीकते। हाँ के कारण हमारे जीवन परमेश्वर बहुत नीक काम हो सके तने कह के परमेश्वर कने हमरे प्रार्थना करबी। उमरे हम नीक काम करे तने मदद करते। जब हमार करलक नीक काम आदि मेरे दिखी तो तब हमरे पता है पही कि हमरे यीशु ने पछे भी और उकने माया करबी। तब ही सब आदि मरे परमेश्वर कने महिमा दीही। चित्र नंबर 40। ये चित्रमाला का अंतिम चित्र हुआ है। जब यीशु इस संसार में रहा है तब वो अपन शिष्य ने ये आज्ञा दिया है। वो कहाल सब ठाव जाओ प्रत्येक आदमी तिर मार नीक खबर पहुँचा। जब तुमरे एहन काम करबो मैं तुमनिक संग में रहाम। मार हर बात में शक्ति और अधिकार आहाय।
वो आज्ञा को विश्वास करे तने हमनी सब निक तने होआय। अगर हमरा यीशु ने पछे भी तो और भी निक का बारे में बताए हमर कर्तव्य होआय। हमरे सम्मानित प्रभु यीशु हमर निम्ति करल है बड़ा कामक बारे में कहे पड़ता। जब हमरे ऐसा करबी तब परमेश्वर आत्मा हमर माँ काम करी। वो हमने तगड़ा और साहसील बनाई और हमार जीवन कने खुशी और आनंद से भर दी। तुमरे धीरे से ये संदेश सुन हलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमरे आशा करती कि इस संदेश से तुमरे उत्साह संग आशीष पैबो। परमेश्वर से ये निक खबर हवे तने हिये समाप्त हुई था। अगर तुमरे जिंदा परमेश्वर के बारे में और जाने चाहत रो करके नजीक कोई भी क्रिश्चियन दादा भैया और दीदी बहनी से और कोई भी मंडली में जाके पूछ सकबो। धन्यवाद।